हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शैफसन और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड मार्केट में आपका स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे निफ्टी 50 चार्ट एनालिसिस के बारे में, यानी कि कल के दिन मार्केट को हम लोग एनालिसिस करेंगे। यानी कि 8 अप्रैल को मार्केट अगर गैप अप दिखाना था तो हम लोग अपसाइड की तरफ अपनी पोजीशन किस लेवल तक होल्ड करेंगे, या फिर अगर मार्केट नीचे की तरफ बढ़ता है यानी कि गैप डाउन होता है तो हम लोग नीचे की तरफ अपनी पोजीशन को किस किस लेवल तक होल्ड करेंगे। और साथ ही साथ एक ऑप्शन बायर को साइडवेज मार्केट से कैसे बचना चाहिए उससे भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए वीडियो को लेट करने से अच्छा है कि हम लोग चार्ट को एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मार्केट को बड़े टाइम फ्रेम यानी कि वीकली टाइम फ्रेम पर लेकर चलते हैं और देखते हैं कि मार्केट में करंट सिचुएशन में बड़े टाइम फ्रेम पर एक बायर कंट्रोल मार्केट में ज्यादा है या फिर एक सेलर का कंट्रोल मार्केट में ज्यादा। अगर आप देखेंगे बड़े टाइम फ्रेम पर तो मार्केट क्या कर रहा है, हायर पैटर्न में ऐसे मूव करते हुए चल रहा है ऊपर अपसाइड की तरफ, है ना। तो अगर देखेंगे हम लोग नीचे से ड्रॉ आउट करें तो मार्केट में नीचे से क्या आ रहा है, ट्रेंड लाइन नजर आ रहा है। ठीक, देखिए मार्केट में ये वाला ट्रेंड लाइन, जैसे कि मार्केट ने क्या करा था, उसको हम लोग क्या करते हैं, ग्रीन हॉरिजॉन्टल लाइन से डोनेट करते हैं ताकि इससे कंफर्मेशन हो कि इस लेवल पर मार्केट क्या बायर से कंट्रोल जा रहा है। अगर देखेंगे आप मार्केट ने फर्स्ट टाइम यहाँ से हाई लगाया एंड सेकेंड टाइम मार्केट ने यहाँ से लगाया पुल बैक करके, फिर मार्केट ने क्या किया, इतना बड़ा रैली किया एंड थर्ड टाइम मार्केट ने अपने इस सपोर्ट एरिया को टच करने के बजाय मार्केट अब इसके अपर से ही मार्केट ने क्या कर दिया, स्पाइक कर दिया। लेकिन फोर्थ टाइम मार्केट ने इसको क्या किया, ब्रेक डाउन कर दिया, है ना। और ब्रेक डाउन करके मार्केट ने इंडिसीजन इंडिसीजन कैंडल बनाया, इंडिसीजन रेड कैंडल बनाया, जिसके बाद से मार्केट ने क्या किया, अगर आप इस कैंडल को देखेंगे जो कि ये सपोर्ट ट्रेल लाइन है ना, ये तो सपोर्ट ट्रेल लाइन है जिसको फोर टाइम मार्केट ने क्या किया, इसको ब्रेक डाउन कर दिया। लेकिन अभी करंट सिचुएशन में जिस एरिया से मार्केट अपसाइड की तरफ बुलिश ग्रीन कैंडल बनाने की कोशिश कर रहा है, वो है हमारा बुलिश, वो है हमारा ग्रीन हॉरिजॉन्टल लाइन, है ना, जिसको हम लोग इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, जो कि ये मार्केट में ये वाले एरिया है ना। इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको और शॉर्टेज में कर देते हैं छोटा, और उसके बाद से हम लोग क्या करते हैं, इसको और ऊपर की तरफ इसको मूवमेंट करते हैं। हाँ, और इसको भी हम लोग क्या करते हैं, ग्रीन हॉरिजॉन्टल लाइन से इसे भी डिनोट कर देते हैं। ताकि इससे क्या पता चल रहा है, मार्केट ने इस सपोर्ट ट्रेंड लाइन को तो मार्केट ने इस एरिया पे फोर्थ टाइम ब्रेक कर लिया, लेकिन अभी कौन सपोर्ट कर रहा है मार्केट का, ग्रीन हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर आप इसे देखेंगे मार्केट यहाँ से फर्स्ट टाइम हाई लगा एंड सेकंड टाइम मार्केट यहाँ से लगा एंड थर्ड टाइम मार्केट यहाँ से स्पाइक देने की अपसाइड की तरफ कोशिश कर रहा है ना मेरे प्यारे भाई, अपसाइड की तरफ। अगर वीकली टाइम फ्रेम पर देखा जाए यानी कि 20 अप्रैल को मार्केट, सॉरी 6 अप्रैल को मार्केट जो है वीकली टाइम फ्रेम पर अपसाइड की तरफ ग्रीन कैंडल तो बनाते हुए दिख रहा है। अगर मार्केट कल के दिन या फिर इस वीक मार्केट अगर क्या करता है, इस सपोर्ट ट्रेंड लाइन जो है जिसको मार्केट ने ब्रेक डाउन किया, अगर इसको ब्रेकआउट करके मार्केट अपसाइड की तरफ क्लोज कर देता है इस वीक पूरे वीक में, जो कि मार्केट का ये जो पूरे वीक है इसमें अगर ग्रीन कैंडल बनाते हुए इसको ब्रेकआउट करके क्लोज कर देता है यानी ग्रीन बुलिश कैंडल, तो इससे मार्केट में कंफर्मेशन हो जाएगा कि मार्केट अगेन अपने अपसाइड की तरफ मार्केट मूव करना चालू कर दिया। लेकिन अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को, इस सपोर्ट ट्रेंड लाइन को वैल्यू देते हुए अगर डाउन साइड की तरफ भी मार्केट गिरना शुरू कर दे, तो इससे कंफर्मेशन हो जाएगा कि मार्केट में क्या है, सेलर अभी प्रेशराइज है अकॉर्डिंग टू बायर, है ना। इससे तो कंफर्मेशन हो गया कि छोटे यानी कि वीकली टाइम फ्रेम पर अभी मार्केट को कौन कंट्रोल कर रहा है, यानी कि बायर्स कंट्रोल कर रहे हैं। अब हम लेकर चलते हैं मार्केट को वन डे टाइम फ्रेम पर और देखते हैं कि मार्केट ने क्या किया। वन डे टाइम फ्रेम पर मार्केट ने अपने आज के दिन मार्केट जो है क्लोज कैसे किया हुआ। तो अगर आप देखेंगे वन डे टाइम फ्रेम पर मार्केट क्या किया, 7 अप्रैल को फुल बॉडी बुलिश ग्रीन कैंडल क्लोज किया हुआ है। लेकिन अगर आप देखेंगे जिस तरीके से मार्केट ने किया, अपर जोन से लोअर लो पैटर्न में मूव कर रहा था, है ना, तो उस एरिया से हमें क्या दिख रहा है, मार्केट जब भी डाउन साइड की तरफ गिरता है यानी कि फॉलिंग थ्रू डाउन साइड की तरफ आता है, तो हम लोग उस सिचुएशन में किस चीज को यूज करते हैं, अपर ट्रेंड लाइन को यूज करते हैं। और जब भी मार्केट डाउन साइड से अप साइड की तरफ मूव करता है तो हम लोग क्या ड्रॉ आउट करते हैं, सपोर्ट ट्रेंड लाइन ड्रॉ आउट करते हैं। और अपर जोन से मार्केट डाउन साइड की तरफ गिरता है तो हम लोग रेसिस्टेंट ट्रेंड लाइन को ड्रॉ आउट करते हैं। तो मार्केट इस एरिया से क्या गिर रहा है, मार्केट फॉलिंग थ्रू लोअर लो पैटर्न में मूव कर रहा है। तो इससे कंफर्मेशन हो रहा है कि मार्केट क्या बड़े वन डे टाइम पर लोअर लो पैटर्न में मूव कर रहा है। लेकिन अगर आप करेंट सिचुएशन में देखेंगे तो ये जो ट्रेन लाइन है मार्केट का, इसको हम क्या करते हैं, रेड हॉरिजॉन्टल लाइन से डिनोट करते हैं, रेड कलर से, ताकि इससे कंफर्मेशन हो जाए कि मार्केट में इस एरिया पे क्या है, सेलर का प्रेशर है ना। जिससे कि मार्केट ने फर्स्ट टाइम यहाँ से लो लगा एंड सेकेंड टाइम मार्केट ने यहाँ से लो एंड थर्ड टाइम मार्केट ने यहाँ से लो, फोर्थ टाइम मार्केट ने यहाँ से लो लगा। लेकिन फिफ्थ टाइम मार्केट ने क्या किया, इस ट्रेंड लाइन को, ये जो रेसिस्टेंट ट्रेंड लाइन है जो मार्केट ने यहाँ पे क्लोज किया, इसको ब्रेकआउट कर दिया। और ब्रेकआउट करके मार्केट ने इतना बड़ा बुलिश ग्रीन कैंडल बनाया। हो सकता है कल के दिन मार्केट साइडवेज टू गैप अप हो, और गैप अप होने के बाद मार्केट जो है अपने जो अपने वीकली सपोर्ट एरिया मार्केट का ये वाला जो वीकली सपोर्ट एरिया
सपोर्ट ट्रेंड लाइन इसको ब्रेकआउट कर रहे हैं, है ना? जो मार्केट इसको तो ब्रेक डाउन किया था, तो अभी ये क्या बन चुका है, रेजिस्टेंस एरिया। इसको जब ब्रेकआउट करते हैं मार्केट, तो फ्री फॉल अपसाइड की तरफ मार्केट फ्री अपसाइड की तरफ मार्केट मूव करना चालू कर देगा। ये इससे तो कंफर्म हो गया कि मार्केट क्या है, अपसाइड की तरफ मार्केट मूव कर रहा है। मार्केट का प्रीवियस हाई हमारा कितना बन गया, 23,130 का लेवल। और मार्केट का हमारा जो प्रीवियस डे लो यानी कि 7 अप्रैल को मार्केट का जो प्रीवियस डे लो, वो हमारा कौन सा लेवल है, 22,740 का लेवल है। अगर बात कर लिया जाए मार्केट के लेवल्स निकालने की, यानी कि मार्केट अगर कल के दिन गैप अप ओपन होता है, तो एक ऑप्शन बायर को अपसाइड की तरफ कौन से लेवल पे जाना चाहिए, है ना? तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मार्केट को और छोटी टाइम पीरियड पे लेकर आएंगे, क्योंकि एक्चुअली आप अगर आप देखेंगे जितने भी ऑप्शन ट्रेडर हो, तो किसमें ट्रेड करते हैं, तो वो जेन्युइन किस टाइम पीरियड पर ट्रेड करते हैं, या तो 15 मिनट के टाइम पीरियड पर ट्रेड करेंगे, या फिर मार्केट में 5 मिनट के टाइम पीरियड पर ट्रेड करेंगे। तो लेकर चलते हैं हम लोग मार्केट को पहले 15 मिनट के टाइम पीरियड पर, और 15 मिनट के टाइम पीरियड पर लेकर लेकर मार्केट के सारे लेवल्स को हम लोग ड्रॉ आउट करेंगे। जब भी मार्केट को हम लोग लेवल्स निकालने की बात करते हैं, तो मार्केट में देखिए, लेवल्स निकालने के लिए तो मार्केट इजीली निकल जाएगा, है ना? जहाँ पे अगर अपसाइड की तरफ हम लोग को लेवल्स निकालना है, तो जहाँ पर मार्केट के सेलर बैठे हुए हैं, वो हमारा पहला लेवल हो गया, एंड सेकंड हमारा ये वाला जो लेवल्स हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात कर लिया जाए फ्यू रिट्रेसमेंट की, तो फ्यू रिट्रेसमेंट एक ऐसा टूल होता है जो कि एक रिटेल ट्रेडर भी उसे आसानी से समझ सकते हैं। तो देखिए, अगर फ्यू रिट्रेसमेंट से हम लोग ड्रॉ आउट करें, तो मार्केट में हम लोग क्या करें, फ्यू रिट्रेसमेंट को मार्केट का जो प्रीवियस डे हाई है उसका हाई मार्क करेंगे, और प्रीवियस डे लो मार्क करेंगे। उस एरिया से हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्यू रिट्रेसमेंट से अपर जोन पे सारे लेवल्स हमने अप साइड की तरफ निकालने हैं। तो जैसे कि अगर देखा जाए, तो मार्केट का जो प्रीवियस डे वो कौन सा लेवल है, 23,130 का लेवल, और इसको हम लोग खींचते हैं मार्केट के लिए, मार्केट का प्रीवियस डे लो तक। तो हमारा जो पहला लेवल निकल कर आ रहा है, वो कौन सा आ रहा है, 23,400 का लेवल। इसको हम लोग क्या करते हैं, रेड कलर से डिनोट कर देते हैं। एंड सेकेंड जो हमारा लेवल है, वो कौन सा लेवल है, वो डायरेक्टली हमारा कौन सा लेवल बन रहा है, अपसाइड की तरफ, वो बन रहा है हमारा 23,800 का लेवल। अगर बात कर लीजिए, मार्केट यहाँ पे भी टाइम स्पेंड करता है, और इससे भी मार्केट अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट कर देता है, तो हमारा जो थर्ड जो लेवल निकल कर आ रहा है, वो आ रहा है हमारा 24,000 का एक राउंड लेवल मार्केट में, ये एरिया है ना? जिस तरीके से हम लोगों ने अपसाइड की तरफ फ्यू रिट्रेसमेंट का यूज किया, तो फ्यू रिट्रेसमेंट का हम लोग जैसे यूज किया, तो हमारे 3 लेवल्स अपसाइड की तरफ निकल कर आ गए। और अगर हम लोग बात कर लिया जाए, मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है, यानी कि नीचे की तरफ मार्केट खुल जाता है, सपोज है मार्केट अगर डाउन साइड की तरफ खुल जाता, तो हम लोग डाउन साइड की तरफ कौन कौन से लेवल छूट रहा है, देखिए मैंने प्यार भाई, जिस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, फ्यू रिट्रेसमेंट का यूज किया, और फ्यू रिट्रेसमेंट का यूज करके हम लोग सारे अपर के सारे लेवल्स निकाल दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, फ्यू रिट्रेसमेंट का यूज करके डाउन साइड की तरफ के लेवल्स निकालें, तो वो कैसे निकालें, जैसे हम लोगों ने प्रीवियस डे हाई टू लो मार्क किए, तो हम लोग सारे अप साइड की तरफ लेवल्स निकालें, उसी तरीके से डायरेक्शन इसको क्या कर देना, हम लोग को फ्यू रिट्रेसमेंट का चेंज कर देना। यानी कि पहले हम लोग प्रीवियस डे हाई टू लो मार्क करते थे, अब हम लोग क्या मार्क करेंगे, प्रीवियस डे लो टू हाई मार्क कर लेंगे, है ना? तो जैसे हम लोग फ्यूरियस में से मार्केट के प्रीवियस डे लो टू हाई मार्क करेंगे, तो हमारा जो पहला लेवल निकल कर रहा है ना मेरे प्यारे भाई, वो हमारा कौन सा लेवल है, डायरेक्टली 22,470 का लेवल है। इसको हम लोग क्या करते हैं, ग्रीन हॉरिजॉन्टल लाइन से डिनोट करते हैं। मैं ग्रीन कलर से इसलिए डिनोट कर रहा हूँ ना मेरे भाई, जब भी हम लोग डाउन साइड की तरफ आते हैं, तो हमें कौन सा ज्यादा प्रेशराइज करते हैं, यानी कि मार्केट में अगर हम मार्केट डाउन साइड की तरफ आ रहा है, यानी कि नीचे की तरफ गिरा है, तो सेलर डाउन साइड की तरफ गिरा रहे हैं, और कौन उसको रोकने की कोशिश करता है, एक बायर, और बायर का कैंडल का कलर कलर कैसा होता है, ग्रीन कैंडल। इस वजह से मैं ग्रीन कलर को इसलिए यूज किया कि अगर आप डाउन साइड की तरफ आएंगे, तो इस ग्रीन कैंडल को देखते हुए पोजीशन क्या कर लेंगे, स्क्वायर अप कर लेंगे। एंड देन हमारा सेकेंड जो कैंडल सेकेंड जो हमारा लेवल निकल कर रहा है, वो आ रहा है कौन सा लेवल, 22,100 का लेवल, है ना? 22,100 का लेवल, ये जो मार्केट में क्या है, वीकली टाइम पर एक सपोर्ट का काम करता था। एंड थर्ड जो हमारा लेवल है डायरेक्टली, वो कौन सा लेवल हमारा, 22,000, हमारा तो डायरेक्टली लेवल से निकल कर आ रहा है ना, थर्ड लेवल 21,650 का लेवल है ना? तो ये 3 लेवल्स मेरे प्यारे भाई, हम लोग ने डाउन साइड की तरफ भी देख लिए, हम लोग 3 लेवल्स हम लोग अप साइड की तरफ भी लिए, सारे 3 लेवल्स हम लोग देख लिए, और 3 लेवल्स हम लोग डाउन साइड की तरफ भी देख लिए। तो ये हम लोग 15 मिनट के टाइम पर चेक कर लिए। अगर बात कर लिया जाए कल के दिन मार्केट अगर क्या करता है, कल के दिन मार्केट क्या करता है, साइडवेज कर देता है, तो मार्केट में एक ऑप्शन बायर को साइडवेज जाने से कैसे बचना चाहिए, तो देखिए उसके लिए हम लोग मार्केट
5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेकर चलना पड़ेगा। लेकिन अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से मार्केट ने यहाँ से हायर पैटर्न मूव कर रहा है, जैसे मार्केट ने ये हाई लगाया, फिर पुल बैक, फिर हाई लगाया, फिर पुल बैक, फिर हाई लगाया। तो इससे क्या कन्फर्मेशन हो रहा है मार्केट में, कि मार्केट में एक नीचे से क्या दिख रहा है हमें, ट्रेंड लाइन नजर आ रहा है, ठीक, जो कि मार्केट इसको फॉलो थ्रू करते हुए अपसाइड की तरफ रैली करने की कोशिश कर रहा है। अगर मार्केट कल के दिन इस ट्रेंड लाइन फॉलो थ्रू करते हुए फिर अगेन मार्केट अपसाइड की तरफ मूव करना चालू करेगी ना मेरे प्यारे भाई, तो हम सारे लेवल्स अपसाइड की तरफ देखते हुए चलेंगे, है ना, इस ट्रेंड लाइन को। लेकिन इस ट्रेंड लाइन को डाउन साइड की तरफ ब्रेक कर दिया, तो हम सारे लेवल्स, ये 3 लेवल्स हमारे डाउन साइड की तरफ के लिए लेवल्स होंगे, है ना। तो अब हम लोग लेकर चलते हैं मार्केट को 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर और देखते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर मार्केट क्या कर रहा है। तो जिस तरीके से मार्केट ने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, अगर देखेंगे आप, मार्केट ने यहाँ से हाई लगाया, फिर पुल बैक, फिर हाई लगाया, फिर पुल बैक, फिर हाई लगाया, फिर पुल बैक, फिर हाई लगाया, फिर पुल बैक, यानी कि मार्केट इस रेंज बाउंड में काफी देर तक टाइम स्पेंड किया। अगर मैं इस ट्रेन लाइन को हटा दूं तो चार्ट जो है बहुत क्लियरली और नजर आए, क्योंकि चार्ट बहुत ज्यादा ये हो गया, हाँ। तो इस ट्रेन लाइन को मैं हटा देता हूँ मेरे प्यारे भाई। अगर देखेंगे हम लोग इस एरिया से मार्केट में हमें क्या दिख रहा है, अपर जोन से एक रेजिस्टेंस एरिया, ठीक है ना। ये हमारा अपर जोन से क्या दिख रहा है, एक रेजिस्टेंस एरिया। इसको हम लोग क्या करते हैं, रेड कलर से डिनोट करते हैं, ताकि इससे पता चले कि यह मार्केट यहाँ से सेल साइड की तरफ गया, यहाँ से सेल साइड की तरफ गया, थर्ड टाइम्स यहाँ से गया, एंड 4 टाइम्स मार्केट ने इसको ब्रेकआउट कर दिया। और हम लोग नीचे की तरफ से एक और रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ आउट कर देते हैं, जो कि मार्केट में ये वाला एरिया बनकर आ रहा है ना मेरे प्यारे भाई। अगर मार्केट देखिए, अगर मार्केट कल के दिन ना मेरे प्यारे भाई, अगर मार्केट कल के दिन इस रेंज बाउंड में मार्केट मूव करेगा, तो हम लोग प्योरली समझ जाएंगे कि मार्केट क्या साइडवेज रहेंगे में, है ना। और इस साइडवेज रेंज से हमें क्या करना है, अपने एक ऑप्शन बायर को, अपने पोजीशन को ऐड इन करने से बचना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ ना मेरे प्यारे भाई, क्योंकि इस रेंज में अगर कोई भी ट्रेड किया होगा ना, तो उसको थीटा डीके देखने को मिलता होगा, है ना। और थीटा डीके का मतलब क्या हुआ, प्रीमियम को गलाता है। प्रीमियम के गलाने का मतलब क्या हुआ, कि अगर प्रीमियम का रेट है हमारा एट द मनी का रेट है हमारा 110 रुपए, और मैं इस रेंज बाउंड में अगर मैं एंट्री पोजीशन बना लेता हूँ अपसाइड की तरफ, है ना, तो मार्केट अगर साइडवेज है तो 110 से मार्केट ऑटोमेटिकली वो 109 पे है, 108 पे है, 107 पे है, और हमने एंट्री कहाँ पे बनाया, 110 में। तो हमारा 107 पे अगर आ गया, जैसे 106 पे है, तो हमारा 4 पॉइंट का तो हमारा लॉस दिखना शुरू हो जाएगा ना मेरे प्यारे भाई। और वही मार्केट अगर रैली की तरफ चलता है, यानी कि रैली अपसाइड की तरफ कर रहा है, और एक अच्छा ग्रीन कैंडल बना दिया और 110 का हाई लगाया मार्केट, मैंने वहां पे ट्रेड पोजीशन ऐड कर लिया, और मार्केट 110 से 112, 114, 115, 116 ऐसे बढ़ते जाए, तो हमारा उसमें 6 पॉइंट, 7 पॉइंट, 8 पॉइंट, जो कुछ भी हमारा प्रॉफिट तो दिख रहा है ना मेरे प्यारे अपने पोजीशन पर। तो ये होता है थीटा डीके का मतलब। तो इस रेंज बाउंड में अगर मेरे प्यारे भाई का मार्केट मूव करेगा ना, जो कि मार्केट का ये कौन सा लेवल है, 2320 का एक राउंड लेवल एरिया, और ये जो सपोर्ट एरिया जो ग्रीन हॉरिजॉन्टल लाइन हमें दिख रहा है 22,850 का लेवल, इसको बीचों बीच में मार्केट मूव करेगा ना मेरे प्यारे, तो हम लोग समझ जाएंगे कि मार्केट क्या साइड हो जाने में। तो हमें इस रेंज में अपने ट्रेड पोजीशन को आइडन करने से क्या करना चाहिए, यानी कि अवॉइड करना चाहिए। ट्रेड पोजीशन आप बनाने समय क्या करना चाहिए, रोकना चाहिए, है ना। तो ये है मेरे प्यारे भाई हमारा की कौन सा वीडियो, हमारा निफ्टी 50 चार्ट एनालिसिस की वीडियो। अगर मेरे प्यारे भाई आपको ये वीडियो पसंद है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो धन्यवाद, बाय बाय।